नमस्कार। आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग दशहरा की जब बात करते हैं तो हमारे मन में क्या विचार आता है? राम की रावण पर विजय, महिषासुर पे माँ दुर्गा की विजय, और इस उपलक्ष्य में हम लोग दशहरा मनाते हैं। और जब भी दशहरा मनाते हैं तो केवल एक दिन का दशहरा होना चाहिए या 365 दिन दशहरा मना सकते हैं? ये प्रश्न जरूर स्वाभाविक मन में उठता है। क्या हम राम की जो पूजा करते, क्या हम भी अपने अंदर राम के गुणों को ला सकते हैं? तो हाँ, ये संभव है, बिल्कुल भी संभव है कि हम अपने अंदर राम के अस्तित्व को कैसे जागृत कर सकते हैं, राम के गुणों को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो यदि हमें राम बनना है तो हमें रावण का वध भी करना पड़ेगा। तो रावण है कहाँ पर? रावण कहीं बाहर है? बिल्कुल भी नहीं। रावण हमारे शरीर के अंदर होता है, हमारे मन के अंदर होता है। और वो रावण को यदि हमने उसका वध कर दिया, उसके ऊपर विजय पा लिया, तो हम प्रतिदिन दशहरा मना सकते हैं। तो हमारे अंदर ऐसे कौन सा दशामुखी रावण है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहला होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, निंदा और स्वार्थ। ये हमारे दशमुखी रावण होता है जो हमारे शरीर में होता है। यदि हम इस पर विजय पा लें तो हमारे लिए आर्थिक परिस्थिति हमारे अपने आप ठीक हो जाती है, संबंध हमारे दूसरों के साथ काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ हो जाता है, हमें आध्यात्म में रुचि आ जाती है, अध्यात्म को हम लोग समझ सकते हैं। और सबसे अहम बात कि हम हर दिन हर सांस को एक उत्सव के रूप में मना सकते हैं। तो इसे कैसे ख़त्म करें, इस वीडियो में हम छोटे से उपाय के ऊपर चर्चा करेंगे। काम वासना, यदि इसे पूरी तरह से नियंत्रण में लाना है तो सबसे अच्छा और सफल तरीका है डाइट पे कंट्रोल करना। जितना ज़्यादा आप प्योर वेजिटेरियन डाइट पे रहेंगे, जितना ज़्यादा आप रॉ डाइट पे रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके वासना पे आप नियंत्रण पा सकते हैं। आपके अंदर एकाग्रता शक्ति बढ़ती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपके अंदर तेज बढ़ता है और आप अपने कार्य में सफल होते हैं। दूसरी चीज़ आती है क्रोध। क्रोध ऐसी चीज़ है, न कभी आपको कभी एक्सरे मशीन में दिखेगा, न कभी किसी इंसान के बॉडी पार्ट में एज एन ऑर्गन दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं। क्रोध एक आपकी ऊर्जा है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर पाते। और भगवान राम का क्रोध के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण था। तो इसे कैसे आप कर सकते हैं? तो अपने ध्यान के द्वारा आप जितना समय आप ध्यान को दे सकते हैं, 20 मिनट 25 मिनट प्रतिदिन, सूर्योदय से पहले 20 मिनट, सूर्य सोने से पहले 20 मिनट, आपका क्रोध अपने आप कुछ ही समय में पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। क्रोध समाप्त होने का अर्थ ये नहीं होता कि आपके पास कोई नकारात्मक घटनाएं नहीं घटेगी, घटनाएं घटेंगी, पर आप स्थिर रहेंगे, आप बुद्ध रहेंगे, क्योंकि आपने क्रोध पे नियंत्रण पा लिया है। तीसरा चीज़ होता है लोभ, ग्रीड जिसे कहते हैं। बहुत ही सरल तरीका है ग्रीड पे वश पाने का। आप अपना दशांश 10% इनकम आप इसे डोनेट करना शुरू कीजिए। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में, गौशाला में, किसी अंधे नेत्रहीन स्कूल में, यदि आप यहाँ पर आपने डोनेशन करना शुरू कर दिया तो अपने आप आपने लोभ के ऊपर नियंत्रण पा लिया। आपके अंदर लालच भाव नहीं रहेगा। पैसा हर कोई व्यक्ति को कमाने का अधिकार है, पर पैसे से आसक्ति रहना और आपको तकलीफ दे देता है। छोटा सा नुकसान हुआ, छोटा सी भी घटना घटी कि लोग आत्महत्या कर लेते, छोटी सी घटना घटी कि दो भाई दो परिवार अलग हो जाता है, केवल उसका कारण है लोभ। अगली चीज़ आती है, पांचवी चीज़ होती है आपका अहंकार। अहंकार को यदि हटाना है तो आप उस समाज के लिए मदद करना शुरू करें जिन्हें आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। कोई विकलांग व्यक्ति है, किसी को शिक्षा की ज़रूरत है, कोई व्यक्ति है जो बच्चा है जो अनाथ है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि उसे अच्छे से ट्यूशन क्लास नहीं मिल पा रहा है, आप डोनेशन नहीं कर पाए, कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप उसे हर प्रकार से किसी प्रकार से भी उसे मदद करना शुरू करें ताकि वो अपने लक्ष्य को पा सके। मोह, अटैचमेंट, इस पर कैसे नियंत्रण पाया जाता है? इसमें नियंत्रण पाया जाता है अपेक्षा न करें किसी से। जब हम लोग किसी से भी अपेक्षा करते हैं कि मैंने अगर ऐसा किया तो भी व्यक्ति मेरे साथ वैसा करना चाहिए, आपको दुख के सिवा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आप जब कोई भी कार्य करते हैं और आप सच में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो प्रेम की सरल परिभाषा होती है उस व्यक्ति से अपेक्षा न रखना, तो ही प्रेम है। यदि आप उससे अपेक्षा करते हैं तो आपका स्वार्थ हुआ।
मैंने उसे मैसेज भेजा, उसने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। मैंने उसे कॉल किया, उसने मुझे कॉल बैक क्यों नहीं किया। मैंने उसे, जब वो तकलीफ़ में था, मैंने उसकी मदद की, तो अब वो मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है। आपने किया, वो समाप्त हुआ। वहाँ पे कार्य आपका कर्म था, आपका भाग्य था, आपसे परमात्मा ने वो चीज़ करवा दिया। अब उसका न करना वो उसका कर्म है, वो परमात्मा का भाग्य है, वो कुदरत का नियम है। हो सकता है आपको मजबूत बनाने के लिए वो व्यक्ति बस उस प्रकार का रिस्पॉन्ड आपको न कर रहा हो। तो अपेक्षा न रखना आपको मोह से बाहर निकालेगा। छठी चीज़ होती है ईर्ष्या। जब आपके अंदर ईर्ष्या होती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ईर्ष्या को कैसे बाहर निकालेंगे? उसे ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करके। जब आप आभार प्रकट करेंगे कि परमात्मा ने दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, अच्छे माता पिता, अच्छे संतान, अच्छी पत्नी, अच्छा भवन, अच्छा वाहन, यदि हर समय इस बात को ध्यान में रखें कि मेरे पास इतना कुछ परमात्मा ने दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसकी योग्यता भी शायद मुझ में हो या ना हो, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आएगा ही नहीं। आभार आपके सांस में रहना चाहिए, न केवल आपके शब्द में। सातवां चीज़ होता है कि आप किसी से द्वेष करते हैं। तो द्वेष को कैसे निकाला जाता है? द्वेष को निकालते हैं प्रशंसा से। कोई, हर व्यक्ति इस धरती पर अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में रहती हैं, पर हम उसकी बुराइयों की तरफ ध्यान न देते हुए सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दें और अच्छाइयों की प्रशंसा करें, न केवल उसके समक्ष बल्कि उसके पीछे भी। आपके अंदर द्वेष का भाव तो रहेगा ही नहीं। जब आपके अंदर द्वेष का भाव ही नहीं रहेगा तो आपके पास फिर बचा क्या? फिर बचा प्रेम, बचा प्रशंसा। तो हम जब किसी व्यक्ति की तरफ द्वेष का भाव से अगर हटाना है तो उसके अंदर की अच्छाई को ढूंढिए। 100 में से 99 उसके नकारात्मक चीज़ें हो सकती है, 99, पर एक तो ऐसा चीज़ होगा जो प्रशंसनीय है, एक तो ऐसा चीज़ होगा जिसका उल्लेख किया जा सकता है, एक तो ऐसा चीज़ है जो आपसे बेहतर है या आपसे ज़्यादा है। क्यों ना उस पर हम ध्यान दें, क्यों ना हम उसकी चर्चा करें। द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएगा। 8वां चीज़ होता है आलस्य। आलस हमें पीछे खींच लेता है। सुबह लेट उठना, रात में लेट सोना, ऑफिस के समय पर, काम के समय पे मोबाइल पे व्यस्त रहना, ये आलस्य है आपका। जो काम आज करना है वो कल पर छोड़ देना, प्रोक्रास्टिनेशन जिसे कहते हैं, आलस्य हमारा। तो जो आलस के ऊपर अगर विजय पाना है तो सूर्योदय से पहले योगासन करने का अभ्यास डालें। जब हम योगासन करते हैं तो हमारे शरीर के चक्रा, शरीर की कुंडलिनी अपने आप बैलेंस रहती है, एक्टिव रहती है और आपके अंदर आलस आने नहीं देती है। तो सुबह की दिन की शुरुआत, कहते हैं सूर्योदय निकलने से पहले, कम से कम सुबह 7 के पहले आप योगा को समाप्त करें। हर दिन 1 घंटा की योगा करके ही तब 7 बजे से अपने दिन की शुरुआत आपकी होनी चाहिए। 9वां चीज़ आती है निंदा। तो आप निंदा से कैसे बचें? निंदा का इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे कम्पीट नहीं कर पाते, हम उससे तुलना अपने आप ही करते, तो निंदा करते हैं। एक व्यक्ति है, वो हमसे आगे जा रहा है, हमारे साथी पढ़ाई लिखाई किया था, हमारे शहर से ही था, फिर भी आज उसका स्तर बड़ा है और हमारा स्तर नीचे है, तो आप निंदा के श्रेणी में उतर रहे हैं। तो निंदा से अगर बचना है आपको तो एकदम बड़ा लक्ष्य रखिए, उससे भी बड़ा लक्ष्य रखिए। एक ऐसा लक्ष्य रखिए कि जो अभूतपूर्व हो, ऐसा लक्ष्य रखिए कि जो कि दूसरों को दिखने में लगे कि ये तो असंभव है, फिर भी आपके अंदर संभव करने की क्षमता पैदा कर देता है। जब आप असंभव वाला लक्ष्य रखते हैं तो संभव की शक्ति परमात्मा, कुदरत आपको देना शुरू करती है और आप निंदा से बाहर निकल जाते हो क्योंकि आपके पास समय ही नहीं रहता कि आप उस व्यक्ति की निंदा कर सके। और जब तक आप उसकी निंदा करते रहेंगे, आप उसकी कमियों को ढूंढते रहेंगे, आपका स्तर नीचे 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 होता जाएगा और व्यक्ति ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। और आप इसे फिर उसे नाम देंगे कि मेरा हॉरोस्कोप बराबर नहीं है, मेरी राशि बराबर नहीं है, मेरे प्लैनेट्स बराबर काम नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आप उसकी निंदा करते हुए अपने अंदर अवगुणों को पैदा करते हैं। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं तो वास्तव में करते क्या है? उसकी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उसके नकारात्मक गुणों को अपने अंदर ला लेते हैं। वो व्यक्ति और भी स्वच्छ हो जाता है, वो व्यक्ति और आगे जाता है। पर आप निंदा करके आपने उसके गार्बेज, उसे कहा जाता है गार्बेज, उसके कचरे को अपने शरीर पर डाल लिया। तो निंदा से बचने का सर्वोत्तम तरीका है, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा लक्ष्य, उच्चतम लक्ष्य, उच्चतम ध्येय। जिस क्षेत्र में आप, उस क्षेत्र में नंबर 1, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, नंबर 2 नहीं, नंबर 3 नहीं, नंबर 1। यदि आप
हीलिंग के क्षेत्र में तो भारत में सबसे बड़ा हीलिंग सेंटर बनाइए। यदि आप किसी कोचिंग क्लास में, भारत का सबसे बड़ा कोचिंग क्लास बनाइए। यदि आप जिम चलाते हैं तो सबसे बड़ा जिम चलाइए, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिम आपका होना चाहिए। यहाँ तक कि यदि आप वृद्धाश्रम चलाते हैं, अनाथ आश्रम चलाते हैं, तो भी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा होना चाहिए। उस बिल्कुल सेकंड नंबर पे बिल्कुल भी नहीं। आपके अंदर निंदा करने का समय ही बचेगा नहीं। 10 बार अंतिम 10 मुखी रावण आपके शरीर में। स्वार्थ। स्वार्थ की उपज कब होती है? जब हम किसी व्यक्ति से किसी पर्पस से ही उससे मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, और वो स्वार्थ का रिश्ता ऐसा होता है कि काफ़ी कमज़ोर होता है। आपका स्वार्थ खत्म हुआ, उस व्यक्ति के साथ आपका रिश्ता टूट गया। और जब स्वार्थ जहाँ पे रहता है वहाँ पे प्रेम रहता नहीं, जहाँ पे स्वार्थ रहता है वहाँ पे परमात्मा रहता नहीं, जहाँ पे स्वार्थ रहता है वहाँ पे आपके अंदर कोई अच्छे गुण का विकास हो ही नहीं सकता है। अब स्वार्थ से बहुत अलौकिक चीज़ देखने में आए कि जब मैं स्वार्थी होता हूँ आपके लिए, तो मेरा संतान मेरे लिए स्वार्थी होगा। ये परंपरा मेरे परिवार में चलता रहेगा। हम जब किसी को, व्यक्ति को, खासकर जब दशहरा होता है, दिवाली होता है, होली, देखे कई लोग विश करते हैं, तो विश के पीछे भी आपका कोई ना कोई नियोजन भी रहता है। या तो फॉर्मेलिटी रहती है, औपचारिकताएँ रहती हैं। यदि आप उस व्यक्ति से सचमुच प्रेम करते हो तो उससे फ़ोन उठाइए, उससे घर जाइए, उससे विश कीजिए। पर हम औपचारिकता निभाते हैं, उससे हम हैप्पी दशहरा भेजकर, हैप्पी दिवाली भेजकर, हैप्पी होली भेजकर, औपचारिकताएँ हैं। आप अपना समय व्यर्थ करते हैं। दूसरे व्यक्ति अपना स्वार्थ साधता है कि इसी बहाने मेरा आपका संवाद शुरू होगा, कहीं इसी बहाने लोगों को लगेगा अरे मैं तो आपके साथ हूँ। पर आपके मन में कहीं ना कहीं छुपा, इस व्यक्ति से मुझे आगे चल के काम लेना है, इस व्यक्ति से मुझे कुछ आगे काम है, इसलिए आप करते हैं। उस व्यक्ति का जन्मदिन है, उस व्यक्ति का कोई अच्छा कार्य चल रहा था, आप जाके उसे विश कर देंगे। आपको पता है, आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता है इस व्यक्ति से मुझे आने वाले 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में कोई न कोई काम इससे लेना है मुझे। तो जब आप स्वार्थ के रिश्ते से जब उस व्यक्ति के पास आप जाते हैं, उस व्यक्ति से आप संवाद करते हैं, तो आपके अंदर मानवता के कोई भी गुण रह ही नहीं जाता है। आपके अंदर का रावण मजबूत हो जाता है। और आप सोचते हैं अरे मेरा पद गया, आज मैं रिटायर हो गया, आज मेरे पास कोई भी नहीं मेरे आसपास। क्योंकि वो जो लोग थे जो आपको विश किया करते थे, आपको शुभेच्छा दिया करते थे, आपको फूलों का गुलदस्ता दिया करते थे, जिसे आप अपनी समृद्धि समझते थे, अपना वैभव समझते थे, वो व्यक्ति केवल आपके पद को देखकर दिया करता था। अब न आपका पद नहीं रहा, अब आप अकेले महसूस करते हो, क्योंकि आपके साथ उस व्यक्ति के स्वार्थ के संबंध जुड़े थे, प्रेम का संबंध जुड़ा नहीं था। तो इसलिए जो हम लोग कई बार कहते हैं, जब कोई व्यक्ति आपको खासकर ऐसे औपचारिकता में कोई विश करे, मैसेज करे, तो पहले ध्यान में रखें क्या औपचारिकता है, क्या सचमुच प्रेम है। प्रेम करने वाला व्यक्ति फ़ोन उठाएगा, आपसे मिलने आएगा, आपको विश करेगा बिना किसी स्वार्थ के, और इस व्यक्ति के साथ संबंध आपके आजीवन बने रहेंगे। तो स्वार्थ को कैसे बाहर निकाला जाए? अगर आपके अंदर भी वही गुण है, आप भी यदि दूसरों के साथ भी वैसा करते हैं, तो एक ऐसा प्राणी है कि जो निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करता है, और वो है गाय, गौ। तो जब आप गौ सेवा करते हैं, गौशाला में दान करते हैं, तो आपके अंदर की स्वार्थ की भावना अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाता है। क्योंकि उस गाय से आप कई कुछ सीखते हैं कि आपको वो, आप उसको निंदा कीजिए या उससे ईर्ष्या कीजिए या उससे द्वेष कीजिए या उसे मारिए या तो उसे खाना मत दीजिए, पर गाय आपको दूध ही देगा, जहर नहीं दे सकता, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करता है। इसलिए गाय को गौ माता कहा जाता है। तो जब हम गौशाला में जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं, गाय को स्वीकार अडॉप्ट करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, पूजा करते ये होता है कि उसका सम्मान करना, गौ रक्षण करना, जो कि हमारे शास्त्रों में होता है, हमारे विधियों में बताया जाता है गौशाला को। तो हमारे अंदर के स्वार्थ की प्रवृत्ति को बाहर निकालने के लिए। तो इस प्रकार अपने अंदर के 10 मुखी रावण का ऊपर विजय पा सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं लगता, केवल आपके अंदर कल संकल्प होना चाहिए कि इसके ऊपर मैं अपना विजय पाऊँ। और जिस दिन आप इन 10 चीज़ों पर विजय पा लेते हैं, उस दिन राम का अवतार आपके शरीर में होता है। भले देश के लिए आप राम न बने,
भले आप समाज के लिए राम न बने, भले अपने परिवार के लिए भी आप राम न बने, पर आप अपनी नज़रों में राम बन जाते हैं। भले पूरा विश्व दशहरा सिर्फ एक दिन मनाता हो, भले नवरात्रि केवल 9 दिन ही होती हो, पर आपके लिए हर क्षण हर समय आपके लिए उत्सव होता है, हर दिन आपके लिए दशहरा होता है। तो हम वापस उस 10 चीज़ों पर बात करेंगे। जो 10 चीज़ें क्या हैं जिसके ऊपर हमें विजय पानी है। सबसे पहला होता है काम, जिसे आप डाइट से ठीक कर सकते हैं। काम वासना के ऊपर नेचुरोपैथी डाइट, वेजिटेरियन डाइट, क्रोध को ध्यान से, लोभ को डोनेशन से, चैरिटी करने से, तो 10% ऑफ इनकम। मोह को कोई भी अपेक्षा न करना किसी और से। अहंकार को सर्विंग द नीडी पर्सन, किसी और व्यक्ति का सर्व करना। ईर्ष्या को ग्रेटिट्यूड से, आभार प्रकट करने से। द्वेष को एप्रिसिएशन से, उसकी प्रशंसा करने से। आलस्य को योगा से। निंदा को उच्च लक्ष्य से, और स्वार्थ को गौ सेवा से। जब आप इन 10 चीज़ों को इस प्रकार से आप इस पे विजय पाते हैं, तो भगवान राम आप स्वयं अपनी नज़रों में बन जाते हैं। और आपकी यही क्वालिटी, यही गुण आपके अंदर जब रहता है, तो आपके आसपास का वातावरण कुछ महीनों में, कुछ सालों में आपके, जिसे कहते हैं पॉजिटिव ऑरा से, अपने आप आपकी तरफ आकर्षित होती है। कोई शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी व्यक्ति को परिवर्तन लाने में। कोई शब्द की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी व्यक्ति को एहसास दिलाने में कि वो सही है गलत है। केवल आपको देखकर, आपके आचरण को देखकर, आपके स्वभाव को देखकर, आपके मन स्थिति को देखकर उस व्यक्ति में परिवर्तन आता है। आपको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता है आर्थिक स्थिति के लिए। आपको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ता है अपने अच्छे संबंध बनाने के लिए। आपको कभी संघर्ष नहीं करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि भगवान राम की विजय हो चुकी है। तो आपके शरीर के अंदर के 10 मुखी रावण का आज से दहन करने का संकल्प लें। और इस संकल्प के साथ आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य और प्रेम सदा बना रहे। जय हिंद।